सर बिल्कुल कैसे धक्के खा रहे हो। ये बताओ धक्के कैसे खा धक्के तहरीक इंसाफ में तो नहीं हो? नहीं तहरीक इंसाफ में बिल्कुल भी फिर नहीं धक्के क्यों खा रहे हो भाई? यहाँ का कुछ सिस्टम इस तरह का बना हुआ है कि ये तुम्हारा मैसेज जो है उन पाकिस्तानियों पे जाएगा जो पागलों की तरह इंग्लैंड समझते हैं कि यहाँ पे हर चीज शॉर्टकट है। यूं बताओ उनको। ये बिलखुसूस मेरा जो मैसेज है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूके आना चाहते हैं और आगे स्टडी करना चाहते हैं और जिंदगी में ख्वार होना है ना, तो यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पोछा भी मारना पड़ेगा, गटर भी साफ करने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ ईस्ट लंदन के अंदर, और ये पाकिस्तानियों का गढ़ समझा जाता है। इंग्लिस्तान से जो पाकिस्तान का रिश्ता है ना वो बड़ा पुराना है। इंग्लिस्तान निकल कर भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान से निकल नहीं सका। हमारे सारे पॉलिटिशियन यहाँ साइलम लेते हैं। हमारे सारे पॉलिटिशियन जो है उनके बिजनेस हैं यहाँ पर, उनके बच्चों के बिजनेस हैं यहाँ पर। जब भी कोई मुश्किल आती है पाकिस्तानी सियासतदानों पे वो इंग्लैंड भागते हैं। यहाँ से सियासी मूवमेंट चलाई गई हैं, सियासी पार्टियाँ ऑपरेट की गई हैं, और यहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानी जिनको हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहते हैं, उनका अगर रोल आप पाकिस्तानी इकॉनमी से निकाल दें, पाकिस्तानी इकॉनमी बैठ जाए। तो मैं आज यहाँ पर इसलिए आया हूँ, इल्फर्ट यहाँ का सबसे हॉट एरिया है पाकिस्तानी के हवाले से, कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के, ख्वा यूथ है, ख्वा एल्डर है, ख्वा बिजनेसमैन है, ख्वा लॉयर्स हैं, वो पाकिस्तान के मुतालिक क्या सोच रखते हैं। वो अपने मुल्क से प्यार तो करते हैं लेकिन वो पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहते, और क्या चेंजेस हो तो शायद वो जाएं। मैं ये भी कोशिश करूँगा कि यहाँ पर बहुत जोश व वलवला तहरीक इंसाफ का उनके लोगों से मिला जाए, उनसे समझा जाए, उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाए, जानने की कोशिश की जाए कि बेसिकली उनकी सोच क्या है इमरान साहब को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान की ओवरऑल आउटलुक को लेकर, और यहाँ पर इस वक्त क्या तैयारियाँ हो रही हैं इमरान साहब के हवाले से। इसके अलावा इस जगह से पाकिस्तान का लास्ट मेजर फाइनेंशियल स्कैंडल इमर्ज हुआ है, 190 मिलियन पाउंड केस, और वो जो बिजनेस टाइकून थे उनका पैसा यहाँ पे एनसीए वालों के साथ डील के तहत पाकिस्तान गया और केस बन गया इमरान साहब पे, जिसमें उनको उम्र कैद की सज़ा भी हो चुकी है। यहाँ के टॉप बैरिस्टर से जानने की कोशिश करेंगे कि 190 मिलियन पाउंड केस की हकीकत क्या है। मोहम्मद अब्दुल्ला मुझे मिले से पहले मैं कंक्लूजन करता, उन्होंने मुझे मिले, उनके प्यार, उनका खलूस, साथ ही उन्होंने एक जुमला कहा कि जनाब 5 साल से इधर आया हुआ हूँ, धक्के खा रहा हूँ। भाई यही बताया आपने मुझे। 5 साल से मैं सहावत करता रहा हूँ और यहाँ पे आए हुए मुझे 3 माह हो चुके हैं। तो अब धक्के खा रहे हो इधर? जी सर बिल्कुल। कैसे धक्के खा रहे हो? ये बताओ धक्के कैसे खा रहे हो? धक्के तहरीक इंसाफ में तो नहीं हो? नहीं तहरीक इंसाफ में बिल्कुल भी फिर धक्के क्यों खा रहे हो भाई? यहाँ का कुछ सिस्टम इस तरह का बना हुआ है कि ये तुम्हारा मैसेज जो है उन पाकिस्तानियों पे जाएगा जो पागलों की तरह इंग्लैंड समझते हैं कि यहाँ पे हर चीज शॉर्टकट है। यूं बताओ उनको। ये बिलखुसूस मेरा जो मैसेज है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूके आना चाहते हैं और आगे स्टडी करना चाहते हैं और साथ साथ जो है वो अपनी इनकम जॉब भी करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इतना आसान नहीं है, यहाँ के हालात जो है वो बहुत ही ख़राब हुए हुए हैं, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट जो है वो लंदन में और दीगर शहरों में जो है वो इस वक्त मौजूद है और उनको जॉब जो है ना बड़ी मुश्किल से मिलती है और ये रेफरेंस बेस पे मिलती है। और आपको पता है कि यहाँ पे जो लॉ है, लॉ कहता है कि 12.220 जो है ना वो आपको जो है ना पर आवर जो है वो देते हैं। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी देसियों की बात करता हूँ कि देसी में इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली आते हैं, वो जो है रेस्टोरेंट के ऊपर जो है वो मैक्सिमम जो है वो 5 to 6 पाउंड जो है पर आवर पे कर रहे हैं, यानी कि कम पैसे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ताकि टैक्स नहीं होता उनका, इसलिए वो एक्सप्लॉइट करते हैं रेस्टोरेंट के मालिक। ऐसे ही है। तो अच्छा बताओ। लॉ के मुताबिक जो है हमें पर वीक जो है वो 20 घंटे अलाउ होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें जो है ये बताओ ना जॉबें कैसी करनी पड़ती हैं? जॉब भाई ना पूछे, कभी जिंदगी में आपने जो है ना अगर जिंदगी में ख्वार होना है ना तो यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पोछा भी मारना पड़ेगा, गटर भी साफ करने पड़ेंगे, ठीक है, और आपको दबा के काम रहेंगे। 1 मिनट के लिए भी आपको बैठने की जगह देंगे ही नहीं कि आप कहीं बैठ सको। तो भाई मेरा आप लोगों से वहाँ तो आई थिंक लोअर मिडिल क्लास भी ऐश कर रहा होता है। आप भी ऐश कर रहे होंगे अपने घर में। अपने मुल्क में हम बादशाह थे, ठीक है, गाड़ी से नीचे पैर नहीं रखते, तो यहाँ पे आके जो है हमें जो है 2-3 घंटे जो है पैदल वॉक करनी होती है कि सिर्फ क्या 1.75 पाउंड हम लोग बचा सके। तो बड़े ही बुरे हालात हैं भाई साहब। इसलिए कोशिश करें कि अपने मुल्क में ही काम करें, अपने मुल्क में रहें, मेहनत करें, मजदूरी करें, अपने वालिदैन के साथ रहें, ठीक है। तो वहाँ पे रह के जो है वो आप मेहनत मजदूरी करें, आप यकीन माने आपकी इतनी इज्जत होगी, मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पे आने की मैं मैसेज नहीं देता। बड़ा अच्छा क्या तुमने ये बताया। ये बताओ कि पाकिस्तान की फौज ने इंडिया का सर कुचला
सरफखर से बुलंद हुआ कोई बिल्कुल पाकिस्तानी? मैं यकीन माने कि मैं एयरपोर्ट पे गया हूँ तो मुझे लोगों ने कहा है, मेरे जब पासपोर्ट ग्रीन पासपोर्ट देखा है ना तो मुझे कहते हैं आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, हाउस एवरीथिंग देयर, मैं कहा एब्सोल्युटली फाइन। तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। और टू बी रियली ऑनेस्ट मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि 7 को जो है ना 7 मई को जो है वो ये वाक़या पेश आया था और 17 मई को मेरी फ्लाइट थी और यकीन माने कि मैं सीना तान के जो है ना पूरे जो है ना एयरपोर्ट पे घूमता रहा हूँ। तो इंडियंस को समझ आ गई पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान का? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं कहता हूँ बड़े अच्छे से ठीक ठाक समझ आई है इनको। और हमारे आर्मी चीफ का जो डोनाल्ड ट्रंप को भी मिल रहे हैं और ये वो। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरे भाई फिर पाकिस्तान अभी कब जाना है वापस आपने? भाई मैं तो अपनी डिग्री यहाँ पे कंप्लीट करूँगा और अच्छा। एज सून एज पॉसिबल यहाँ से कट लूँगा। थैंक यू सो मच। आपका दिल नहीं चाहता पाकिस्तान वापस चले जाएं? नहीं, दिल तो करता है और पाकिस्तान में ऐसे मौके भी आए हैं कि जब बहुत ही दिल किया है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक यही नहीं डिसाइड हो सका। 77 साल की उसकी उम्र हो गई है कि उसमें सिस्टम कौन सा होना चाहिए। वहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, किंगडम होनी चाहिए, कोई इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होने चाहिए। वो यही अभी तक वहाँ नहीं चला, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी मायूसी होती है। हमें बड़ी शर्म महसूस होती है जब हमें कोई अंग्रेज़ सवाल करता है कि ये आपके मुल्क में क्या हो रहा है। यानी कोई भी इदारा फ्री नहीं है और कोई भी इदारा अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं कर सकता, करने नहीं दिया जाता। कौन इनके पीछे है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्यों है। देखिए हमारे बच्चे जो हमारा पाकिस्तान का खून है, पाकिस्तान का ब्लड है, इतनी मोहब्बत करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट मैच कहीं दुनिया में जीत जाए तो ये पाकिस्तान के झंडे उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ये बच्चे जो यहाँ पैदा हुए उन्होंने पाकिस्तान देखा भी नहीं है, इतनी मोहब्बत है क्योंकि वो पाकिस्तानी खून है। लेकिन बहुत दुख होता है जब वहाँ से कोई रिस्पांस सही नहीं मिलता। हम गवर्नमेंट से एयरपोर्ट से लेकर हमें तंग करना शुरू किया जाता है और वहाँ पे अगर प्लाट लिया है तो किसी ने कब्जा कर लिया, वहाँ पे छुड़ाने के लिए आपको एक और 100 साल की ज़िंदगी चाहिए, फिर भी आपका वो प्लाट छूटेगा नहीं। सब सिस्टम ठीक नहीं है। कैसा लगा यहाँ पे पाकिस्तानी जो है उनका काफ़ी उनको एक बूस्ट मिला होगा जो जंग जीती है पाकिस्तानी फौज ने इंडिया के खिलाफ? बहुत जज्बा और वो उसके हवाले से बड़ी यहाँ पर कुरान की महफिलें मिलाद शरीफ, बहुत सारे शुक्राने की महफिलें जिसमें हमारे दुनिया न्यूज़ के जो है इसका प्लेटफॉर्म सफ़े अव्वल पे माशाअल्लाह रहा है यहाँ पर। देखिए पाकिस्तान की जो मिलिट्री है ना, ये पूरी दुनिया में इसके नाम है और इसने साबित भी किया है। ये वो काम है जो उसको करना चाहिए और इसके काम की वजह से इनका नाम है और इसकी वजह से पाकिस्तानियों का ओवरसीज़ में भी ना सिर्फ जो नाम सर बुलंद हुआ है, बल्कि आप इससे देखें मोराल बड़ा आई हुआ है। लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ है। कैसा जो हुआ जंग जीती पाकिस्तान ने, उसका कैसा इम्पैक्ट आया यहाँ पाकिस्तान? अच्छा, बहुत खुशी है। मैं उधर ही था जब जंग हुई। जंग जितवा के आए? जब बिल्कुल जितवा के आए। मेरे साथियों को मैंने बोला कि देख लो हमारे भी मुबारक कदम हो सकते हैं। सही बात है। सर आप कितने अरसे से इधर हैं? जी कानून भाई मैं कोई 30 साल से यहाँ पे हूँ जी। इधर एक मोबाइल बंद करो, मैं गल करना ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਓਏ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, 에어ਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਦੀ ਆਸਫ ਦੇ ਪਿਓ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਵੜਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ। ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਜਾਂਦੇ रहीदा। अच्छा सर मेरी बात तो सुने, एक और बात बताए ना, इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई तो कोई आपको फख्र हुआ पाकिस्तान पे? बिल्कुल होया जी, बिल्कुल फख्र होया। कैसा फील हुआ, यानी कि पहले हो पाकिस्तान में जंग जीती? वो तो हर दफा करते हैं। हाँ 65 से कर रहे हैं। आर्मी जिंदाबाद। सर ये बताएं कि क्या ऐसे आप काफ़ी अरसे से इधर हैं? मैं 62 ईयर से गया हूँ। तो आप अगर सजेस्ट करना चाहें कि पाकिस्तान में सिस्टम क्या ठीक किया जाए, मतलब पॉलिटिकली इकोनॉमिकली क्या ठीक किया जाए, सोशल साइड पे क्या ठीक किया जाए कि आप जैसे लोग, आपके ख़ानदान के लोग वापस आके बसें पाकिस्तान में? पाकिस्तान में इंसाफ चाहिए, इंसाफ नहीं है। जिस दिन इंसाफ आ गया हम पाकिस्तान चले जाएंगे। आपको लगता है 74 साल से इंसाफ नहीं? है नहीं। मैं आपको अब छोटी सी बात बताऊं, वो पर्सनल है। मेरे प्लाट का मसला है, मैंने 22 ईयर पहले ख़रीदा था, उसका अब लेटर आ गया, वो 1 विंडो का जवाब, वो जिस आदमी मर गया उसकी अपना रजिस्ट्री दिखाओ ला के, वो आपके पास पड़ी है। बड़ी ज्यादती है। ये चीज़ें आपको बताऊंगा आगे, आपके चैनल पे बताऊंगा। सही। तो फिर दिखाना उन्हें, किसी की हिम्मत होगी तो सुने। जब चेंज लानी होती है ना, जब इंकलाब वगैरह के नारे, तो वो फिर
लॉन्ग डिस्टेंस बैठ के नहीं होते। नहीं, बात यह है कि हमने तो यहाँ पे रह के कमा के ही वहाँ पे भेजना ना, हम पैसों की मदद कर सकते हैं पाकिस्तान की। वैसे ही मैंने कह दिया, दिल पे ना ले इस बात। नहीं, हम लोग जाके जाने वहाँ देने का फ़ायदा नहीं ना।